नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। सरल ब्याज की अपनी आज अंतिम क्लास होगी। इसके बाद अपन चक्रवृद्धि ब्याज पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो देखिए, आज के सवाल में अपने को दिया गया है 7,400 को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब ये अपने को मूलधन दिया गया है रुपये 7,400, इसको दो भागों में बांट रहा है, तो अपने को एक भाग का पता लगाना। सीधा सीधा क्वेश्चन का मतलब यही है, जिसमें पहले भाग को वो 6% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है और दूसरा भाग 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अब पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है, वो अपने को पता नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ये बता रहा है दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान है। तो इसका मतलब अपन ये ले सकते हैं कि पहली स्थिति में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, सरल ब्याज प्राप्त होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, वो दूसरी स्थिति में प्राप्त होने वाले सरल ब्याज के बराबर है। तो ये कंडीशन बन गई। इसका मतलब हमें देखो, मूलधन दिया नहीं गया है पहली शर्त के लिए भी। पहली शर्त आपकी क्या है, मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, x रुपया है, इसको आप P1 से डिनोट कर दो। तो पहली शर्त के लिए दर भी दे रखी है आपको, 6% है, इसको आप R1 से डिनोट कर दो, और फिर समय दे रखा है 4 वर्ष। तो ये कंडीशन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अपन ने मान लिया। अब देखो, दूसरी शर्त के लिए मूलधन ज्ञात करना है, तो आपका पूरा कुल मूलधन कितना, 7,400 है। तो पहले आपने x मान लिया था पहली शर्त में कि x रुपया आपने 6% और 4% की दर से उधार दे दिया। तो दूसरी शर्त में कितना रुपया बचेगा जो उधार देंगे, 7% को 2 वर्ष के लिए। तो 7,600 माइनस x, इसमें से मूलधन में से x रुपये घटा देंगे। तो यहां पर R2 का मान तो देखो 7% है और समय कितना है, 2 वर्ष है। अब आपको सरल ब्याज के सूत्र में होता क्या है, PTR बटा 100 होता है। तो P दे रखा है, T दे रखा है, R दे रखा है, PTR दे रखा है, दोनों का मान रखो, बराबर करो और x का मान ज्ञात करो। तो देखिए, पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न के अनुसार अपन मान रखते हैं, सरल ब्याज का सूत्र होता है PTR बटा 100। ये पहली शर्त का है, इसको मैं 111 बार बार ने लिख के यहाँ एक बार कोष्टक के बाहर लिख दिया है। और PTR बटा 100 ये दूसरी शर्त का हो गया। अब इसमें मान रखो आप, पहली शर्त में मूलधन x रुपया, समय 4 वर्ष, दर 6% बटे 100। ये प्रतिशत को जो अपन बोलते हैं उसी का 1/100 है यहाँ पर, ये बराबर 7,400 माइनस x, P T आपको दे रखा है 2, R दे रखा है 7/100। अब यहाँ इनको हल करेंगे तो देखो, हर में राशि समान है तो ये कट जाएगी, और अंश में भी अगर अंश में समान रहती है तो यहां से आप जैसे 2 का भाग यहां लगा सकते हो, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं उस अनुसार आप करते रहे। तो 6 का 24x तो यहाँ पर प्राप्त हो गया, बराबर 7,600 माइनस का x और 7 दूनी 14। अब इस 14 को अपन 7,600 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगली स्टेप जो अपने को प्राप्त होने वाली है वो 24x बराबर 7,600 गुणा 14 माइनस 14x प्राप्त हो गया। 14x को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 14x को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 24x में 14 जुड़ जाएगा तो 38x हो गया। कितना हो गया, 38x बराबर 7,400 गुणा 14। अब x का मान ज्ञात करना है तो 38 का इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 7,400 गुणा 14 बटा 38। 2 का भाग लगाएंगे 7 बार, 2 का लगाएंगे 29 बार। अब इसके अंदर आप डिवाइड कीजिएगा, 19 का इसमें डिवाइड कीजिए, कितनी बार जा रहा है, 4 बार गया, 19 चौक 76 और 7 चौक 28। तो x का मान अपने को कितना मिल गया, 2,800 रुपये। इसका मतलब यदि हम 2,800 रुपये को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देते हैं तो इस कंडीशन से प्राप्त होने वाला ब्याज दूसरी शर्त में जो अपन ने दर और समय किस कंडीशन लगाई है उसके बराबर ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो, दूसरा मूलधन कितना हो जाएगा, 7,600 में से आप 2800 माइनस कर दीजिए, 0, और 6 में से 8 माइनस, यानी कि 16 में से 8 चला जाएगा, इधर से एक कैरी ले ली थी तो 6 में से यहाँ पर 2 कम हो जाएगा, तो 4800 रुपये हो गया।
कितना हो गया 4800 रुपये। तो यहां पर जो मूलधन है वो 4800 रुपया है 7600 माइनस अक्स की जगह, और जो अक्स है वो अपना 2800 रुपया है। तो इन दोनों शर्त के अनुसार 2800 रुपये को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देने पर जो ब्याज प्राप्त होगा वही ब्याज 4800 रुपये को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देंगे तो उसके बराबर प्राप्त होगा। तो देखिए अब एक सवाल मैं आप लोगों के देता हूं जो पहले में आपको मेरे द्वारा करवाया जा चुका है। ठीक है, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? इस सवाल को मैंने आपको याद करो, जब दो शर्त दी रहती है दोगुनी चौगुनी दो तरह की शर्त आ जाती है तो इसके लिए अपन ने एक शॉर्टकट तरीका भी अपनाया था। ठीक है, और इसकी लंबी विधि भी मैंने आपको बताई थी। दोगुनी हो जाती है तो आप इसको x मान के 2x मान लेते हैं, समय आपका 5 दे रखा है, ब्याज आपको इसमें x प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले दर अपन ने ज्ञात की थी, फिर उस दर को अपन ने दूसरी कंडीशन x का कितना हो जाता है 4x हो जाता है, समय अपने को ज्ञात करना होता है, r अपन पहली कंडीशन से प्राप्त कर लेते हैं, तो यहां से अपने को इस शर्त के अनुसार मिल जाता है। फिर हमने समय को इधर समय से गुणा किया था और n-1 लिखा था, n2 n1 ये 1 नंबर था 2 नंबर था, तो ये शॉर्टकट तरीका भी अपन ने अपनाया था। तो इसके अनुसार आप इसको करके देखें, इस तरीके के और अभ्यास आप करते रहिएगा। राजस्थान बोर्ड की किताबें लीजिएगा, एनसीईआरटी की किताबों में तो अब आप कुछ है नहीं, पुरानी किताब अगर आपको मिल जाती है तो उसमें देखिएगा। अभ्यास के लिए आप रामनिवास मथुरिया की किताब ले सकते हैं, तो देखिएगा, कीजिएगा अभ्यास, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मिलेंगे अगली क्लास में चक्रवर्ती ब्याज के साथ। धन्यवाद।